शहजाद जी, बिहार में क्या हो रहा है, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू से कि क्या हो रहा है, ठीक है भाई, हर पार्टी का इंटरनल पॉलिटिक्स होता है, लेकिन ये विपक्ष के बारे में, ये जो सो कॉल्ड इंडी अलायंस, और ये कहते थे इंडी मत बोलो इंडिया बोलो, अरे भारत के नाम पे अलायंस रखने से अलायंस थोड़ी हो जाएगा। सबसे पहले सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया। और ऐश्वर्या जी देखिए, एक तरफ 22 तारीख को राम काज हुआ, 24 तारीख को गरीब काज हुआ, और इसलिए जननायक को भारत रत्न दिया गया इतने लंबे समय के बाद। परंतु आज एक और चीज़ देखी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, परंतु इंडी अलायंस के अवैध और विवादित ढांचे का लगातार विध्वंस होता जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बंद कर दी। जब कुंडली में सरकारी नौकरी का योग्य नहीं है तो टाइम वेस्ट क्या करना, और प्लान भी, अपने स्टार्टअप का आइडिया वो भी ड्रॉप कर दिया। नहीं, कौन सा बिजनेस शुरू करना है ये मैंने अपने सबसे समझदार गाइड से जाना है। AI एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। और देखिए, गुंबद पे कोई बंगाल में चढ़ रहा है, कोई पंजाब में मीनारे खींच रहा है, कोई केरल में फाउंडेशन में ही बम लगा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये विवादित ढांचा जो है ना, इंडी गठबंधन का विवादित ढांचा, इस विवादित ढांचे की नींव में मिशन या विजन नहीं है कि देश को 10वें से 30वें स्थान पर ले जाना है, 13 करोड़ गरीबों को निकालना है, 11 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचाना है। ये कोई नहीं है। इनके केवल बुनियाद में करप्शन, कंफ्यूजन, कमीशन और कॉन्ट्रडिक्शन है। और इसीलिए आज देखिए क्या कहते हैं, लोकतंत्र बचाना है, मान्यवर, लोकतंत्र बचाना है। और बंगाल में लोकतंत्र कौन खत्म कर रहा है? TMC। आप कह रहे हैं पंजाब में लोकतंत्र कौन खत्म कर रहा है? आम आदमी पार्टी। केरल में कौन खत्म कर रहा है? एक आप कहते हैं पिनरई विजयन। तो ये किस प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन है? और दूसरी बात, न्याय यात्रा नहीं, ये बाय बाय यात्रा है। अब देखिए, आचार्य जी ने सबसे पहले बाय बाय बोला, फिर मिलिंद देवड़ा ने बाय बाय बोला, फिर ममता दीदी ने बाय बाय बोला, फिर आम आदमी पार्टी ने बाय बाय बोला, और अब पता नहीं और कौन कौन बाय बाय बोलेगा। मतलब बिहार में देखिए, नीतीश जी तो जा भी नहीं रहे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये न्याय यात्रा नहीं, ये बाय बाय यात्रा है। और ये जिस प्रकार से इन लोगों ने मिलकर अवसरवादिता का एक परिचय दिया है, और ये कहते हैं ना, कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्श क्या थे? आज मैं 10 सेकंड केवल लेकर कहूंगा। उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी। आज परिवारवादी पार्टियां बन चुकी है कि एक एक परिवार के 15 सदस्य सरकार में मलाई खा रहे पार्टी के पदों पर। दूसरा, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इतना मन में कठोरता थी कांग्रेस के कि 36 वर्षों तक उनको नहीं दिया गया भारत रत्न। ये उनके मन में भाव थे कांग्रेस पार्टी के। आज उसी कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हिंदी का बढ़ावा होना चाहिए, इंग्लिश को तो हटा दिया मैट्रिकुलेशन से, और आज हिंदी को कौन गाली दे रहा है? DMK। और इसी DMK के साथ कौन बैठा है? अनुराग भदौरिया की पार्टी। ये पिछड़े वर्ग के लिए काम करते थे, और पिछड़े वर्ग को किसने गाली दी? रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये जो DNA OBC कुर्मी का, ये DNA खराब है। और बताइए, अनुराग भदौरिया उनके साथ बैठे। अनुराग जी बैठे, देखिए अनुराग जी के तो नेता अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन आचार्य जी, चाहे नीतीश हो, चाहे ममता हो, चाहे केजरीवाल हो, जितने भी ये नेता हैं, और ये कोई कल के नेता नहीं है, ये सारे नेता हैं, ये राजनीति समझते हैं, इनको समझ आ गया है गठबंधन तब होता है जब दोनों तरफ से कुछ हो। यहां तो राहुल गांधी के आने से सिर्फ माइनस हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस से सब अलग हो रहा है। और जो हम पहले कह रहे थे आचार्य, अगर ममता कह रही है बंगाल में मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ूंगी, तो फिर कहां है गठबंधन? अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ूंगा, तो कहां है गठबंधन? इसी तरह अगर अखिलेश कह दें कि यूपी में मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ूंगा, अकेले लड़ूंगा, तो कहां है गठबंधन? आचार्य, काल्पनिक है। हाँ, देखिए ऐश्वर्या, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे एलाइज पार्टनर हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, चाहे वो DMK के लोग हैं, चाहे वो और दूसरी पार्टियां हैं, जितने रीजनल पार्टीज़ हैं और उनके जो नेता हैं, वो सभी अपनी अपनी पार्टियों के बड़े नेता हैं, कई बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत ही सम्मानित हैं हमारे लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ऐश्वर्या? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग, जितनी भी रीजनल पार्टियाँ हैं, ये बंगाल में ममता जी जो है कांग्रेस को कुछ देना नहीं चाहती, और पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कांग्रेस को कुछ नहीं देना चाहती, और यूपी में समाजवादी पार्टी भी कुछ नहीं देना चाहती। और ऐसे ही महाराष्ट्र में अगर लिया जाए तो वहाँ शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, उनकी अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। संजय राउत भी चाहते हैं कि भाई
कांग्रेस को ज़्यादा कुछ ना दिया जाए और कांग्रेस से ले लिया जाए। तो अब सवाल इसका है कि जब बंगाल में ये हमें कुछ नहीं देंगे, पंजाब में नहीं देंगे, दिल्ली में नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे, बिहार में नहीं देंगे, तो फिर ये गठबंधन बचेगा क्या? इस गठबंधन का क्या होता? गिव एंड टेक है ना, कि तुम हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। पर आप देंगे क्या? सवाल उठता है, देखिए हमारे पर आचार्य कांग्रेस के पल्ले है क्या? आप मेरे को बताइए। हमारे पास राजस्थान है। नहीं, आप हंस रहे हैं आचार्य, मैं सच में पूछ रहा हूं, कहां है अब राजस्थान में? गहलोत और सचिन पायलट आपस में लड़ रहे हैं। कहा जा रहा था मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी क्या कर देंगे, कहां है कमलनाथ जी? आप बताइए। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में, आप गायब हैं। आप है कहां? उत्तर प्रदेश में आप कहां हैं? तभी अखिलेश यादव डिसाइड नहीं कर पा। लेकिन मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है कि अखिलेश को भी, क्योंकि ममता बनर्जी से उनकी हॉटलाइन है जो कि आजकल केजरीवाल ने टेक ओवर कर ली है, लेकिन अखिलेश को भी अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी के साथ अलग हो जाना चाहिए था। बोले भाई उत्तर प्रदेश में मैं अलग लड़ूंगा, तभी वो अपना कुछ साख बचा पाएंगे, जितनी भी है थोड़ी बहुत। ऐश्वर्या, मैं जी आचार्य बताइए, मैं आ रहा हूँ। ऐश्वर्या, मैं जवाब दूं? हाँ प्लीज प्लीज आचार्य, जहमत गवारा करेंगे, मुझे मौका देंगे? आचार्य बोलिए। हाँ, अब मैं एक एक सवाल का आपका जवाब देता हूं। आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास क्या है? अगर कांग्रेस के पास कुछ नहीं है तो फिर समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, है ना, ये फिर कांग्रेस से अलायंस करना क्यों चाहते हैं? इंडिया गठबंधन का फिर औचित्य खत्म हो जाता है। देखिए, गठबंधन का मतलब होता है कि अगर आपको बीजेपी को हराना है या बीजेपी को टक्कर देना है तो पहले अपने दिलों को साफ करिएगा। दलों को मिलाने से दिल नहीं मिलते। ये गठबंधन का जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम इसमें ये नहीं कह रहे कि बीजेपी को कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बट फैक्ट इज़ दिस कि हमारे अंदर के जितने भी बड़े नेता हैं उनके आपसी जो संवादहीनता है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि हम एक दूसरे को जो है वो झटका देना चाहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा है कि जितने लोग हमारे गठबंधन में हैं, इनका पहला निशाना बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है। और उसकी वजह भी है क्योंकि जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सब के सब कांग्रेस से निकल के, कोई कांग्रेस से नाराज होकर अलग दल बनाया है किसी ने, कोई किसी का बेस कांग्रेस का बेस रहा है, यानी कि कांग्रेस के बेस पे ही उनकी राजनीति है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में पल पल समीकरण बदलते हैं। मैं सभी विपक्षी दलों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप बीजेपी को एक अच्छी टक्कर देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी इस देश के बहुत ही पॉपुलर चेहरा हैं, नरेंद्र मोदी एक बहुत ही ताकतवर नेता हैं, नरेंद्र मोदी के पास में बहुत बड़ा संगठन है, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ऊपर से जो उनके सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है लाइक आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, तो एक बहुत बड़ी ताकत उनके पास है। अगर आप नरेंद्र मोदी को वाकई 2024 में टक्कर देना चाहते हो, आपको लगता है टक्कर देने की स्थिति बची है? त्यागना पड़ेगा, अनुराग जी को बड़ा दिल करना पड़ेगा, बड़ा दिल करना है। नहीं आचार्य, आपको सचमुच लगता है कि अभी भी टक्कर दी जा सकती है? क्योंकि मुझे नहीं परसीव, आप समझिए तो ममता बनर्जी कहती है कि मैं बंगाल में अकेले लड़ूंगी, लेकिन हम साथ हैं। ये कैसा साथ है? ये कैसे परिवार की रचना हो रही है? अनुराग भदौरिया, आचार्य वापस आ रहा हूं आपके पास, ओपनिंग कमेंट्स ले लूं सिर्फ। अनुराग भदौरिया जी, आप कल बहुत बोल रहे थे, प्लीज स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब आपसे निवेदन करके मांग रहा हूं। ये बताइए, ये कैसा गठजोड़ है जो आपस में लड़ते हैं फिर भी कहते हैं कि गठजोड़ है? ये कौन सी नई परिभाषा लिख दी है? ये कौन सी वेबस्टर्स डिक्शनरी से आपने मतलब अलायंस का डेफिनेशन पढ़ के आप आए प्रोफेसर साहब? वो आप नहीं समझ पाएंगे। आंतरिक लोकतंत्र जो होता है वो ऐसा ही होता है। प्रोफेसर लोगों की बात मैं समझ नहीं पाता हूं ज्यादा। सुन लीजिए, जहां आंतरिक लोकतंत्र होता है वो ऐसा ही होता है, वहां अपनी बात कहने का सबको अधिकार होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि हमारे जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में मजबूत नेता हैं, और जो मजबूत नेता हैं वो अपनी कौन है बात मजबूत कहते हैं, उनके अपना राहुल गांधी मजबूत है भाई। अरे भाई, इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं, जितने मजबूत नेता है, सबने कह दिया मैं अलग लड़ूंगा। ममता दीदी मजबूत है बंगाल में, कह दिया मैं अलग लड़ूंगी। बिल्कुल मजबूत है। केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में मजबूत हैं, उन्होंने कह दिया अकेले लड़ूंगा। अखिलेश यादव मजबूत है कि नहीं, ये आप निर्णय लीजिए। सुन लीजिए ना, अब आप बीच में बोलेंगे तो फिर। अच्छा बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं बोल रहे, चलिए आपकी भी सुन लीजिए, बोलिए। आप बोले नहीं दे रहे। तो मैंने कहा कि मजबूत नेताओं का गठबंधन है। जब मजबूत नेता जो होते हैं वो अपनी बात कहते हैं। किसी नेता ने नहीं बोला कि मैं इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ रहा हूं। लड़ने और इलेक्शन चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने की अलग बात होती है, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि मैं इंडिया गठबंधन छोड़ रहा हूं। सबका एक ही मकसद है कि देश के अंदर में जिस तरह की सरकार चल रही है, जो सरकार ना लोकतंत्र पे विश्वास करती है ना संविधान पे विश्वास कर रही है, अब उसके खिलाफ ये लड़ाई है। लड़ाई है
महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या सब लेके एक साथ मुद्दों पे आए हैं। अब सबके सब मजबूत नेता है तो सबने ये अपने हिसाब से तय कर रहे हैं कौन कहां मजबूती से जीत सकता है। अगर ममता जी कह रही है कि मैं मजबूती से वहां जीत सकती हूँ तो उस पर विचार अपने इंडिया गठबंधन करेगा। भाई जो जहां मजबूती से लड़के जीत सकता है तो जीत सकता है ना, उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन हराना तो भारतीय जनता पार्टी को है ना, वो थोड़ी करेगी भारतीय जनता पार्टी को जीतने देना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देना, ये तय है और ये तय मान के सभी लोग चल रहे हैं। लेकिन मजेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सुर कैसे बदलते हैं उन नेताओं जिन नेताओं के प्रति मैंने पहले ही बोला था, जिन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अब शब्द बोलती है, जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी बोलती है, जिन नेताओं को परिवारवादी बोलती है, बाद में उन्हीं नेताओं के साथ गठबंधन बनाती है क्योंकि उसको सत्ता से मतलब है, उसे सत्ता चाहिए, सत्ता के अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। आप मैं कितने नाम गिना दूं? आचार्य 10 सेकंड और दीजिए, बोलने दीजिए 10 सेकंड और दीजिए। बोलिए 30 हम कह रहे हैं कि देखिए किन किन नेताओं के साथ गठबंधन बनाती है। परिवारवाद की पार्टी जितनी भी जिनको ये परिवारवादी पार्टी बोलती है, चाहे चौटाला जी के साथ इनकी सरकार हरियाणा में है, शिवसेना के साथ सरकार इनकी महाराष्ट्र में है, पीडीपी के सरकार ऑलरेडी बना चुके थे, ये अकाली दल के साथ सरकार बना चुके थे ये। उसके बाद अगर चले जाएंगे तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश में आएंगे, निषाद पार्टी परिवारवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है। सुन लीजिए मेरी बात और सुन लिया अभी आपकी स्पीच आजकल नहीं चल रही, रिलैक्स कीजिए।